देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास ये वाला सवाल आएगा, हम इसके पहले बता चुके हैं कि जब भी आपके पास बहुपद, देखिए 2.2 स्टार्ट कर दिए। इसके पहले वाले वीडियो में इसके टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा बता चुके हैं और बताए भी हैं और समझाए भी हैं। तो आप जाकर पीछे वाला वीडियो देख लेना है ना। यदि नहीं समझ में आए तो पीछे वाला जाकर वीडियो पहले देख लेना है ना। हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा। और जानते ही हैं कि हम मैथ पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आता ही भी है, और पूरा विश्वास है कि ये भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर पीछे वाला वीडियो भाई देख लेना, रिक्वेस्ट है आपसे ना। देखिए, कहने का मतलब है कि काम करने से पहले, चाहे कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना पड़ता है। तो यहाँ भी वही स्टोरी है भाई कि पहले सवाल बनाने से पहले पीछे वाला चीज़ को जानना पड़ेगा ना, कि पीछे क्या बताएं क्या नहीं बताएं। वो नहीं जानेंगे तो फिर कैसे आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो इसके पीछे वाला वीडियो जितना भी है जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, देखिए आपसे कैसे बनता है। नहीं बनेगा तो बोलिएगा कि नहीं बन रहा है ना। तो जाके पीछे वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो देखिए बताते हैं इसको। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2, यानी कहने का मतलब है आपके पास एक बार y का मान 0 दिया है, एक बार y का मान क्या दिया भाई 0 दिया है, एक बार y का मान 0 दिया है, एक बार y का मान 1 दिया है, एक बार y का मान 2 दिया है। आई तीनों के पारापारी रखना है। क्या रखना है भाई? तीनों के पारापारी रखना है। तीनों के पारापारी y की जगह पर रखना है। क्या करना है भाई? तीनों के माने कि सीरियल बाई y की जगह पर रखना है ना। एक बार y की जगह पे 0 रखेंगे, एक बार y की जगह पे क्या रखेंगे भाई? y की जगह पे 1 रखेंगे ना। चलिए देखिए भाई कैसे इसको बनाते हैं। पहले p बराबर 0 लेंगे है ना। माने कहने का मतलब है कि पहले p बराबर 0 लेंगे, यानी y की जगह पे 0। अब देखिए जहाँ जहाँ y वहाँ पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। यहाँ पर y है तो 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 0, y की जगह पे 0 और प्लस का 1। अब P0, देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, वहाँ पर 0 और प्लस का 1। अब देखिए 0 में 0 घटाए तो 0 आएगा, यानी P0 बराबर 0 + 1, यानी क्या आ जाएगा? P0 बराबर भाई 1 आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिए। एक बार P0 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ y वहाँ पर क्या रखें भाई? 0 रखेंगे। यहाँ पर y तो यहाँ पर 0, p का p। यहाँ पर y तो यहाँ पर 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस, y की जगह पर 0 तो 0। देखिए यहाँ पर y है तो यहीं पर 0। माने कहा जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। यहाँ पर y तो यहाँ पर 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस, यहाँ पर y तो यहाँ पर 0, प्लस तो प्लस, 1 तो 1। अब देखिए P0 तो P0, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1। अब देखिए P0, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, +1 तो +1, 0 में जोड़ेंगे तो 0 1। अब इसका काम हो गया। ई बार का रखना है भाई? ई बार P1 रखना है, यानी जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। P1 बराबर जहाँ पर y वहाँ पर क्या रखेंगे भाई? 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब देखिएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 1 होगा। देखिए हम क्या बताएं आपसे कि 1 के पावर में कितना भी बड़ा अंक रख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 के पावर में 100 भी हो जाएगा तो 1 ही होगा, 1 के पावर में 50 होगा तब भी 1 ही होगा ना। तो 1 कट जाएगा, प्लस माइनस कटता है ना भाई नो। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस घटता है, घटाइएगा तो 0 आएगा, घटाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो P1 बराबर क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, देखिए P0 पे 1 आया, P1 पे भी 0 आया। समझ में आ रहा है? P0 पे 1 आया, P1 पे 0 आएगा। अब कहाँ निकलना है? P2 निकलना है। तो P2 यानी जहाँ जहाँ y प्रकार रखना है भाई 2 रखना है। इतना तो आप समझदार बन चुके हैं कि जहाँ जहाँ y होगा वहाँ प्रकार रखना है 2 रखना है। यहाँ पर y है तो यहाँ पर 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 और प्लस का 1। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 और प्लस का 1। अब देखिएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और प्लस का 1, तो यहाँ पर P2 हो जाएगा, यहाँ पर भी P2। और देखिए P2 बराबर घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चूँकि आपका सवाल का यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। देखिए तो सवाल में क्या बोल रहा है? देखिए वो क्या बोल रहा है कि यही बोल रहा है कि मान निकालने के लिए बोल रहा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए इतना निकालिए। तो चूँकि हम निकाल चुके हैं, यही सवाल का आंसर होगा। और इस पर बहुत सारा सवाल है, अभी 2-3 सवाल है, 3-4 सवाल है, 4 सवाल है ना। तो सब पारा-पारी से दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और एक और बात, जब वीडियो देख रहे हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए कि अच्छा लग रहा है, और नहीं अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों स्थिति में बताइए। क्या है कि हम अपना, देखिए डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो अपना रोग बताएंगे तभी आपको डॉक्टर दवाई देगा, उसी के अनुसार दवाई देगा। और नहीं तो आप नहीं बताएंगे तो आपको कभी रोग नहीं देख पाएगा, और जब रोग नहीं देख पाएगा तो आपको कभी उस रोग का निवारण नहीं हो पाएगा। जब भी जाएंगे पैसा देकर आएंगे और आपको दवाई देगा, खाएंगे, कुछ नहीं होगा होने वाला है।
तो जब भी दिक्कत हो तो बोलिए हमसे कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत समझ नहीं आया, तो हम भी खुद से बताएंगे और आपको बताने में हमको मज़ा भी आएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए भाई, इसके नेक्स्ट वाला सवाल फिर वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। देखिए इसमें टी दिया है तो टी से डरना नहीं है, ये टी ही के मान है, ठीक है। टी दे, वाई दे, जेड दे, जो भी दे आपको घबराना नहीं है, सब देखिए वही है ना। तो एक बार पी बराबर जीरो, यानी पी बराबर जीरो रखेंगे तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ पर क्या रखेंगे भाई, जीरो रखेंगे। यानी यहाँ पर 2 प्लस टी की जगह रखेंगे भाई जीरो रखेंगे, प्लस 2 गुना, देखिए इसके बीच में गुना है, कहा भाई गुना है, 2 और टी के बीच में क्या गुना है, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे। टी का स्क्वायर तो जीरो का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का टी तो जीरो इसका क्यू है तो जीरो का क्यू कर देंगे। अब देखिएगा पी जीरो, अब देखिएगा 2 प्लस जीरो, जीरो का इसका जीरो, जीरो में 2 से गुना तक हो जाए भाई 2 हो जाएगा। सॉरी देखिए कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, यहीं पर आप भी मिस्टेक करेंगे। 2 गुना जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, और माइनस जीरो क्यू जीरो होता है। पी जीरो 2 प्लस जीरो, 2 में जीरो से तो जीरो हो जाएगा, कोई भी संख्या में जीरो से गुना करते हैं तो क्या होता है भाई, जीरो होता है, यहाँ पर जीरो। अब देखिए पी जीरो, अब देखिए जीरो में जीरो घटा जीरो, मैंने कहने का मतलब है जीरो जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा, तो कहा जाएगा पी जीरो का मान 2 हो जाएगा। पी जीरो का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब ऐसा ही किसका मान निकालेंगे भाई, पी वन का निकालेंगे, पी वन, यानी जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर क्या रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। देखिए 2 प्लस का टी है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस 2 गुना टी है तो ये टी रखेंगे 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पर क्यू है तो 1 का क्या कर देंगे भाई, क्यू कर देंगे, पावर 3 रख देंगे। अब देखिएगा अब 2 हो जाएगा, प्लस का 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, और माइनस का 1। अब देखिए 2 प्लस 1, और 2 में माइनस 1 से गुना करेंगे, देखिएगा 2 प्लस 1। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल, 2 प्लस 1, 2 में माइनस 1 से गुना तक आ जाएगा भाई, 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, यानी P1 का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, कहाँ आएगा भाई, 1 आएगा। तो हमको लगता है कि ये भी आपको समझ में आएगा। अब क्या रखना है भाई, P2 रखना है, तो यहाँ पर P2, अब जहाँ जहाँ टी वहाँ पर क्या रखना है भाई, 2 रखना है, तो बराबर देंगे 2 प्लस टी की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 2 गुना टी है तो 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और 2 के यहाँ पर टी है तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, क्यू कर देंगे। देखिए अब 2 प्लस 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, और 2 का क्यू 8 होता है। अब देखिएगा 2 प्लस 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस का 8। अब 2 2 कितना हो जाता है भाई, 4 हो जाता है, प्लस का 8 और माइनस का 8 कट जाएगा, कहा जाएगा भाई 4 आ जाएगा, तो सिर्फ कहा जाएगा P2 बराबर कहा जाएगा भाई 4 आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। आप देखिए हमरे बनाने के बाद आप देखकर वीडियो खुद से बनाइएगा, यानी कि वीडियो में से छाप लीजिएगा। पहले देखिए जब समझ में आ गया होगा तो खुद से कॉपी किताब निकालिएगा और खुद से सवाल को लगाइएगा, और जब नहीं आएगा एक बार पूरा वीडियो के शुरू से लेकर इन तक देख लीजिएगा, उसके बाद आपको बनाना नहीं आएगा तब शुरू से अंत तक देखिएगा ना, तो आप कहाँ करिएगा, फिर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर देखिएगा, तो इससे क्या वो 2 बार 3 बार हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, ये आपका बहुत ईजी आपको लगने लगेगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल, अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल ई बार दिया है, एक्स क्यू दिया है, तो फिर वैसे ही करेंगे, P बराबर 0, यानी P0, एक्स जगह पर 0 रखना है, एक्स जगह पर 0, तो एक्स जगह पर 0 रख दिए तो यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी 0 क्यू। देखिए तो P0 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 क्यू 0 होगा, यानी P0 का मान कितना आ गया, P0 आ गया। ई बार रखेंगे P1, यानी P1, अब यहाँ पर P1, तो P1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, क्या है एक्स क्यू है तो 1 का क्यू, तो P1 का मान कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, चूँकि ये भी हो जाएगा। ई बार का रखेंगे P2 रखेंगे, क्या रखेंगे भाई P2, देखिएगा P2, यानी P2 रखेंगे, यानी जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर क्या रखेंगे भाई 2 रखेंगे, 2 का क्यू क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, चूँकि सवाल का आपका यही आंसर हो जाएगा, हमको ये लगता है। अब की बार क्या रखना है भाई, 1 रखिए 2 रखिए, तो यही हो जाएगा। अब इसके अगला सवाल देखते हैं, तो चलिए इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट सवाल। अब वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोल रहे भाई, यदि आपको सवाल बनाने में मज़ा आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो कृपया करके मेरे भाई लोग
कमेंट जरूर करें ना कि कैसा लग रहा है कैसे नहीं, जो कहे से कि हमको समझ में नहीं आता कि आपको अच्छा लगता है खराब लगता है, कैसे पता चलेगा। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर अच्छा लग रहा है, तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना भाई। तो चलिए इसके आगे बताते हैं। अब देखिए भाई नेक्स्ट सवाल, इसको बनाने का दो तरीका बताए हैं। पहले तरीका देख लीजिए, पहला तरीका जैसे बनाते हो वैसे बनाएगा ना। देखिए पहला P0 रखना है तो P0, जहाँ जहाँ 100 प्रकार रखना भाई 0 रखना है। यहाँ पर भी 0 -1, यहाँ पर भी 0 प्लस का 1 हो गया। अब देखिए P0, अब देखिए ये घटाएंगे तो कहा जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बीच में क्या है गुना है, ये 0 में 1 जोड़ेंगे तो कहा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए P0 बराबर कितना आ जाएगा भाई माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है 1 रखना है, क्या रखना है भाई 1 रखना है। देखिए तो इस बार P1 क्या रखेंगे P1, यानी कि जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या रखेंगे भाई 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर x है तो क्या रखेंगे 1 -1। अब देखिएगा यहाँ पर x तो 1 और प्लस का 1। अब देखिएगा P1 बराबर 0 हो जाएगा गुना 1 1 का होगा 2 होगा, क्या होगा 2। अब देखिएगा P1 बराबर का हो जाएगा 0 गुना 2 का हो जाएगा भाई 0, यानी P1 का मान कितना है भाई 0 आ जाएगा, कहा जाएगा 0। अब देखिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल इस बार P2 रखना है ना भाई नो P2। अब देखिए P2 बराबर जहाँ जहाँ टी हो जहाँ x का प्रकार हमें 2 रखना है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई 2 रखना, 2 -1 रखेंगे। यहाँ पर x है तो क्या रखेंगे भाई 2 + 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 + 1। अब देखिएगा P2 बराबर घट के एक आएगा, हाँ 2 कितना आ जाएगा भाई 3 हो जाएगा। P2 बराबर क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, क्योंकि सवाल का आपका आंसर यही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड था। एक और तरीका बताएंगे, पहले उतार लीजिए, इसके बाद देखो नेक्स्ट तरीका बताएंगे। वो दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वही तरीका से बनाइएगा। दोनों में से जो आपको दिखने में बेहतर लगे, बनाने में बेहतर लगे, तरीका अच्छा लगे वही बनाएगा ना, बढ़िया ही नहीं कि यही बनाना है, यही तरीका बनाना है, जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। चलिए उतार लीजिए इसको। अब देखिएगा भाई इसके आगे वाला सवाल बता रहे हैं ना, इसके आगे आप सवाल बताएं कैसे कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। हम आपसे कहा बोले हैं कि देखिए खाली अब वीडियो बन रही है ना, आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्टिंग थोड़ा घबराहट होगा कि अच्छा नहीं, देखिए कोई भी ना देखिए कोई भी नया नया काम करते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग बुझाता है, सबको बुझाता है। लेकिन जैसे ही मज़ा आने का काम लगेगा भाई नो, देखिए उतना उस दिन से आपको मैथ में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। उस दिन से आप मैथ, कोई कहे चाहे ना कहे, सबसे पहले मैथ ही उठाएंगे बनाने के लिए, है ना। तो मैथ एक इंटरेस्टिंग विषय है, यदि इसमें मज़ा आने लगा तो फिर समय का पता नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं इसके आगे वाला। इसी सवाल को दूसरा तरीके से बता रहे हैं। देखिए देखिए चूंकि आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं भाई, देखिए फार्मूला का पढ़ते हैं। यहाँ पर बोलते हैं जब यहाँ पर सेम होगा यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर सेम होगा यहाँ पर सेम होगा। तो इसके पीछे वाला वीडियो में बहुत ही बेस्ट तरीके से बताएंगे कैसे बोलते हैं कैसे लगाते हैं। जब यहाँ पर सेम यहाँ पर सेम यहाँ पर सेम यहाँ पर सेम, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यानी दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा और संख्या सेम होगा। तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, पहले फर्स्ट वाला का स्क्वायर और माइनस करके दूसरा का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पर क्या कर दे x² -1 हो जाएगा। अब देखिए स्टार्टिंग P0 रखना है तो P0, जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या रखना है भाई 0 रखना है। यहाँ पर x है तो क्या रखें 0, 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर 1 और -1, यानी -1 हो जाएगा, चूँकि पहला आंसर ही हो जाएगा। दूसरा देखिए इस बार क्या रखेंगे P1 रखेंगे, P1 तो P1 बराबर देखिए क्या है भाई, ये है देखिए 1 तो 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर 1 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी P1 बराबर क्या आ जाएगा भाई 0 हो जाएगा, कहा जाएगा 0। इस बार क्या रखना है P2 रखना है, P2 यानी जहाँ पर x वहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर और -1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का 1, 2 में से 4 में से 2 एक जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखिए आपको जो तरीका बेस्ट लगता है वो तरीका अपनाइए, लेकिन आपको बेस्ट होना है, बस यही हम कहेंगे। तो इसको उतार लीजिए। अब इसके आगे वाला सवाल बनाते हैं। अब बहुत ही प्रेम प्रेम से पढ़ेंगे, बहुत ही प्रेम तरीका से पढ़ेंगे, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत होगा तो हम कभी बोलते हैं कि आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम आपको उससे भी बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल, ये उतार लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बता रहे हैं। देखिएगा इसका आगे वाला सवाल भाई। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट इसका सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित श्रेणियों में संगत बहुपद का शून्यक है। देखिए शून्यक किसको बोलते हैं, देखिए जब ये वाला पद इसमें पुट करेंगे बराबर का 0 आ जाएगा तो ये शून्यक है, यानी ये वाला बहुपद इसका शून्यक है, बात समझिएगा।
बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। यानी जो x का मान दिया यदि इसमें रख देंगे, यदि 0 दे देगा तो शून्यक होगा, नहीं देगा तो शून्यक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं भाई हम? ध्यान से देखिएगा। सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं दिया ना, वो माइनस दिया भाई, यहाँ पर माइनस दिया, ठीक है, इस पर यहाँ पर माइनस दिया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ये जो छोटा वाला बहुपद x का जो मान है यदि इसमें पुट करेंगे, यदि 0 दे देगा तो बोलेंगे कि ये जो है इसका शून्यक है, ये जो है इसका शून्यक है। आज यदि इसका पुट करेंगे इसमें नहीं 0 देगा तो बोलेंगे कि इसका जो है शून्यक नहीं है, बोलेंगे कि x बराबर -1/3 पर इसका शून्यक नहीं है, यही लिखेंगे। यदि ये पुट करेंगे इसमें, यदि 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि x बराबर -1/3 पर इसका शून्यक, ये लिख कर बोलेंगे कि शून्यक है, नहीं आएगा तो बोलेंगे कि नहीं है। तो सबसे पहले जहाँ पर x होगा वहाँ पर -1/3 रखेंगे। तो यहाँ पर x है तो -1/3 बराबर का यहाँ पर 3 गुना x यहाँ पर है तो क्या रखेंगे -1/3 अब प्लस के 1 और -1/3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर +1। देखिए -1/3 यानी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया तो बोलेंगे कि देखिए बोले कहाँ बोले कैसे देंगे कि x बराबर -1/3 पर 3x + 1 का शून्यक है। देखिए कितना ईजी है, बस ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए कितना ईजी है, तो सवाल को ऐसे ही बनाते हैं। अब देख लीजिए, है ना। इसके आगे 2 और सवाल बताते हैं, उसके बाद अगला दिन बनाएंगे, है ना। अगला दिन देखेंगे कैसे कि हमको उसी तरीके से बताना है कि आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाए और अच्छा तरीक़े से आप समझ जाए कि कोई दे आपको बनाने के लिए तो आप बहुत ही बेस्ट तरीक़े से बना दें, है ना। देखिए कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ हासिल करने के लिए उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कुछ मिल जाता है। पढ़ाई आदमी किस लिए करता है? आप अपने से कभी पूछे हैं कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पूछिएगा कभी अभी अपने से पूछिएगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल, अब जहाँ पर x वहाँ पर रखना है भाई 4/5 रखना है, क्या रखना है भाई 4/5। फिर से वही काम करना है हमको, है ना। जहाँ पर x वहाँ पर रखना है 4/5। तो रखिए यहाँ पर x है तो 4/5 रखेंगे। देखिए बराबर का 5 गुना यहाँ पर x था 4/5। ये क्या है पाई है, क्या है पाई, तो पाई की जगह पे तो कुछ रखना नहीं है। अब देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा, इन्हें p 4/5 का मान देखिएगा होगा। अब देखिए भाई इसके आगे देखिएगा, अब ये देखिए 4 - पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 0 आ रहा है, नहीं 0 आ रहा है तो बोल देंगे कि x बराबर 4/5 पर ये बहुपद के शून्यक नहीं है, बस यही बोलेंगे। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसमें शायद 2-3 सवाल है, एक और बना देते हैं, है ना। एक और बनाते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे, कल के वीडियो में बनाएंगे ना। इसके बाद कल के वीडियो में हम लोग सवाल बनाएंगे। अच्छा है क्या बनाए, देखिए ना, बता रहे हैं आपको। इसमें और 2 सवाल है, 2 नहीं 7 सवाल है, 7 सवाल है, कहा भाई ये 7 गो सवाल है, 7 गो 8 गो सवाल है, 8 गो सवाल है। तो हम 2 बना दिए, आप अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें और सवाल है, 8 गो सवाल है, अभी 6 गो सवाल है। हमको लगता है कि आप बना लेंगे, नहीं बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने का खुद से प्रयास पक्के कीजिएगा। खुद से करने से ये फ़ायदा है कि आपको दिक्कत होगा तो अगला दिन हम बनाएंगे तो आपको बेस्ट तरीके से क्लियर है ना। उसके बाद आप भुलाएंगे नहीं। उसके बाद जब एक बार आप बनाएंगे खुद से, वहाँ पर दिक्कत आ जाएगा, सवाल में दिक्कत आ जाएगा, हम दोबारा बताएं आपको, तो एक बार उस समय क्लियर होगा भाई, तो उसके बाद आप भुलाएंगे नहीं। आपको पता चलेगा कि नहीं यही सवाल में एक बार हम फंसे थे, सर बताए थे ना। तो 1-2 बार खुद से देखिए, इसके नीचे वाला जितना सवाल है खुद से गलत चाहे सही ट्राई कीजिएगा ना। तो देखिएगा भाई, इसके जितना भी आगे सवाल है, 2-3 सवाल है, खुद से बनाइएगा। 8 सवाल है, 2 सवाल बना दिए और आपके पास 6 सवाल बचा है, तो ट्राई कीजिए, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। बनेगा तब भी ठीक है, ना बनेगा तब भी ठीक है। ये नहीं कि सोचिएगा कि कॉपी मेरा ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब, तो ख़राब होने दीजिए भाई, है ना। ख़राब होने से कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी मस्त लगे, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। और यदि आपको वीडियो बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, यदि सवाल सब देखिए, बोर्ड ना देखिएगा, बोर्ड नहीं कि बोलेंगे बोर्ड छोटा है, बोर्ड नहीं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। समझ में आना बहुत महत्वपूर्ण बात है।
सब सगड़ों से आकर हमको यही पॉइंट पे बात करना है कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि समझ नहीं आ रहा है तो बड़ा बोर्ड ले चाहे छोटा बोर्ड ले चाहे स्क्रीन टच बोर्ड ले, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होगा ना। तो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब मेरे पास जितना औकात है उतना कर रहे हैं ना, औकात जितनी बड़ा होगा दिन जो होगा तो देखा जाएगा ना। तो जितना भी इसके पीछे बनाए हैं जाकर देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो जाकर आराम से देख लीजिएगा। और जितना सवाल इसमें छोड़े हैं खुद से बनाइएगा। खुद से बनाने से बहुत सारा फ़ायदा है ना, तो बनाइएगा, बस यही कहेंगे। मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद और थैंक यू और धन्यवाद भाई, हमारे साथ बने रहने के लिए इसलिए।